अगर मान लिया कोई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के लड़का तो डॉक्टर हो जाते हैं अपने क्वालिफिकेशन और अपने एबिलिटी के बेस पर जो है। उनके लड़का चिराग पासवान वो भी वेल समझे कि अपने एबिलिटी में बहुत ज़्यादा सक्षम है कि ये परिवारवाद, तो इसमें परिवारवाद नहीं कहूँगा। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि स्थानीय और ज़मीनी कार्यकर्ता को इतना ज़्यादा तरजीह देते हैं कि वो सोचने समझने से ज़्यादा है। फर्श पर हैं, उनको अर्श पर उठाने का काम हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय रामविलास पासवान जी करते रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। दोस्तों, आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं नसीम अहमद उर्फ गुड्डू साहब से, जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं माइनॉरिटी सेल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। दोस्तों, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं इत्तफाकन यहाँ पहुँचा और मेरी मुलाकात हुई नसीम अहमद साहब से, तो मैंने सोचा चुनाव नज़दीक है, क्यों नहीं एलजेपी के मिशन प्लान को लेकर के मैं नसीम अहमद गुड्डू साहब से मैं कुछ बात करूं। नसीम अहमद गुड्डू साहब, स्वागत है आपका सेकुलर जनता में। थैंक यू वेरी मच। नसीम अहमद गुड्डू साहब, अभी हाल ही में आपके एलजेपी के बड़े साहब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ। आप लोग काफ़ी दुख के घड़ी में होंगे। 2020 के इस विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान जी का कमी किस प्रकार आप लोगों को खलेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन से हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और अंदर से टूट से गए हैं। हम लोगों ने एक अभिभावक खो दिया। वो पूरे भारत के, पूरे हिंदुस्तान के हर पार्टी के लोग, जितने लोग थे, दल से उठकर वो नेता थे और सारे पार्टी के लोग, सारे दल के लोग उनको चाहते थे और उनकी छवि एक न्यूट्रल नेता के रूप में लोग देखते हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन से हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और बहुत ही दुख की घड़ी है, लेकिन फिर भी जहां तक आप कमी की बात कर रहे हैं तो उनकी कमी तो हमेशा पार्टी को खलेगी और इस पार्टी से उबरने, इस कमी से उबरने का काम हम लोग करेंगे। और चिराग पासवान जी अब जो लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं, जो उन्होंने बड़े साहब ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जो बागडोर उनको दिया, वो उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। हम लोग बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ेंगे। चलिए, बिल्कुल आप लोग इस दुख के घड़ी में अच्छे से अच्छे ढंग से उबर सकें, ऐसा हम भी ईश्वर से कामना करते हैं। नसीम अहमद साहब, चुनाव सर पे है और आप भी लगातार इस उम्मीद में है कि पार्टी आपको पिपरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक सफ़र कब से और कैसे रहा और आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आज के राजनीति में यह एक मजबूत पॉइंट होता है कि कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन को लोग देखते हैं। इस वजह से मैं ये पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरे राजनीतिक सफर की बात है तो सुपौल जिला में लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में मैं एक हूँ। 28 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी की स्थापना हुई और हम लोग भी स्थापना काल से जुड़े हुए थे और पार्टी को 2001 से हम लोग धरातल पर लाना शुरू कर दिए। 2001 में यहाँ के हम नगर अध्यक्ष थे। 2003 में हमको यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में जिला उपाध्यक्ष बनाया गया सुपौल का और 2008 में जो विनाशकारी बाढ़ आया था कोसी का, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी साहब सुपौल आए हुए थे। उनको प्रभार दिया गया था यहाँ रिलीफ बांटने का, जो सेल की तरफ से, चूंकि हमारे बड़े साहब आदरणीय रामविलास पासवान जी उस समय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मिनिस्टर थे तो वो सेल की तरफ से बहुत ज़्यादा सामान आया था बांटने के लिए और उनके तरफ से जो मदद दी जा रही थी, तो मदद करने का जो हमारे स्टाइल को उन्होंने देखा तो हमसे बहुत प्रभावित हुए डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी साहब, और उन्होंने हमसे कहा कि आप चलो प्रदेश में हमारे साथ। तो उन्होंने मुझे माइनॉरिटी सेल का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सॉरी प्रदेश सचिव बना दिया। और फिर 2014 में उन्होंने मुझे माइनॉरिटी सेल का प्रदेश महासचिव बनाया। अभी तक मैं माइनॉरिटी सेल का प्रदेश महासचिव ही हूँ। और जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन की बात है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश से और 2012 में हमने STET एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया था अच्छे नंबरों से एज एन इंग्लिश टीचर, लेकिन हमने ज्वाइनिंग नहीं किया। चूँकि पार्टी के प्रति मैं इतना ज़्यादा समर्पित था
कि मैंने सोचा कि मैं पार्टी में रह के पार्टी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाऊंगा और पार्टी में खुद भी आगे बढ़ूंगा, बढ़ता चला जाऊंगा, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया। जो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी भूल भी रही है। जी जी, ये सवाल मैं आगे लेने वाला था जो आप बोल दिए, क्योंकि आज के समय में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और बुद्धिजीवी लोग बताते हैं कि राजनीति एक अनुकंपा सा हो गया है, जिसमें अगर किसी के पिताजी राजनीति में है, एमएलए एमपी है, तो उन्हीं के आगे पुत्र उनके वंशज ही बनेंगे। तो इस वजह से मैं ये लेना चाहता, खैर आपने उनका उत्तर पहले ही दे दिया। देखिए, वंशज की बात जो है हर पॉलिटिकल पार्टी में, अगर मान लिया कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लड़का तो डॉक्टर हो जाते हैं अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एबिलिटी के बेस पर जो है। उसी तरह हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी, उनके लड़का चिराग पासवान, वो भी वेल समझे कि अपने एबिलिटी में बहुत ज़्यादा सक्षम है और बहुत कुछ को लेकर चलने वाले हैं। तो लोग जो बताते हैं कि ये परिवारवाद, तो इसे मैं परिवारवाद नहीं कहूँगा। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि स्थानीय और ज़मीनी कार्यकर्ता को इतना ज़्यादा तरजीह देते हैं कि वो सोचने समझने से ज़्यादा है। जितने भी लोग फर्श पर हैं उनको अर्श पर उठाने का काम हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय रामविलास पासवान जी करते रहे थे। अब तो हम लोग चाहेंगे कि उसी नक्शे कदम पर आदरणीय चिराग पासवान जी भी चलें और पार्टी को बहुत ऊंचाई तक ले जाएं, और पार्टी को बेशक वो बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। जी, ऐसा ही हो। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी पार्टी जब किसी भी उम्मीदवार को टिकट देती है तो वह सबसे पहले यह जानना चाहती है कि यह क्यों उस जगह के लिए योग्य उम्मीदवार है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्यों पार्टी टिकट दें, तो आप क्या बताना चाहेंगे? बिहार की राजनीति ज़्यादातर जातिगत वोटरों पर आधारित होती है। तो जातिगत वोटरों में यहाँ मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो कोसी क्षेत्र में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा अपनी पार्टी सुप्रीमो से कि एक अल्पसंख्यक का भी टिकट होना चाहिए। दूसरी बात, मैं एनर्जेटिक हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ और बहुत पुराना लोक जनशक्ति पार्टी का सिपा सालार और मजबूत सिपाही हूँ। और जो पिपरा विधानसभा है वहाँ मोर देन 30,000 से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और SC ST और हमारे पासवान जाति के लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ हैं। तो बेहतर होगा कि ये सीट एक ऐसा सीट है जो कि मुझे निकालने में इस सीट को कोई जद्दोजहद ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इनके बाद ये भी पूछना मैं चाहूँगा, क्योंकि अभी टिकट तो नहीं मिला है, लेकिन अगर टिकट मिलता है, अभी तक तय नहीं है, टिकट मिलता है और आप चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल करते हैं, तो कोई 3 काम बताइए जो आप अपने क्षेत्र के आवाम के लिए करना चाहेंगे। 3 काम आप पूछ रहे हैं। सबसे पहला काम जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है पिपरा विधानसभा में और सुपौल के कोसी पूरी क्षेत्र की भी बात कर रहा हूँ, तो पिपरा विधानसभा से जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि बेरोजगार लोग जो मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। दैनिक मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उन पर अंकुश लगाने का भरपूर मैं प्रयास करूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा के मामले में पिपरा विधानसभा पिछड़ा हुआ इलाका है। शिक्षा के लिए नए अवसर प्रदान करने की कोशिश करूंगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा वो भी लटर व्यवस्था है पिपरा विधानसभा के अंदर में, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि ये व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो वहाँ। चलिए, इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, लेकिन सेकुलर जनता LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब से ये उम्मीद करते हैं कि आप जैसे शिक्षित और जो एक मिशन रखता हो, एक विजन रखता हो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, इस तरह के नेता को जो खास करके शुरू से पार्टी के लिए समर्पित रहा हो, उनको टिकट दे। और मैं अपने तमाम व्यूवर से यह गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो को इतना शेयर करें या कहीं ना कहीं LJP के जो भी आला कमान है उन तक यह वीडियो पहुंचे और उनको पिपरा विधानसभा के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने में सुविधा हो। मिलते हैं फिर किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ, दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।